मित्रों, आज हम जानेंगे कि कलयुग में जीवन का कल्याण करने के लिए जया किशोरी जी किन किन सिद्धांतों के बारे में बताया है और उसके साथ कलयुग में जीवन का कल्याण पर एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। कलयुग में जीवन का कल्याण करने के लिए जया किशोरी जी ने पहले भाग में बताया है साधना और भक्ति। नियमित रूप से भगवान का नाम जपना, भक्ति करना और आध्यात्मिक साधना में लीन रहना, यह मन की शांति और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। दूसरा भाग, धर्म के मार्ग पर चलना, अपने जीवन में धर्म और सत्य को स्थान देना, अच्छे कर्म करना और दूसरों की सहायता करना, यह आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। तीसरा भाग, संयम और सादगी, अपने जीवन में संयम रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की जगह आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा भाग, सत्संग और अच्छी संगति, अच्छे लोगों की संगति में रहना, सत्संग करना और ज्ञान की प्राप्ति करना, इससे सही दिशा में जीवन को बढ़ाया जा सकता है। पांचवा भाग, कर्मयोग, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना और फल की चिंता किए बिना कर्म करना, यह गीता का उपदेश भी है जिसे जया किशोरी जी कई बार अपने प्रवचनों में बताती हैं। भाग 6, धैर्य और सहनशीलता, कलयुग में चुनौतियों का सामना धैर्य और सहनशीलता से करना आवश्यक है। जीवन में कठिनाई आएगी, लेकिन संयमित रहकर सकारात्मकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर कलयुग में भी जीवन का कल्याण संभव है, जैसा कि जया किशोरी जी अपने प्रवचनों में कहती हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दिन रात की मेहनत के बावजूद उसे कभी संतोष नहीं मिलता। वह हमेशा दूसरों की सुख सुविधाओं को देखकर उदास रहता। एक दिन वह गांव के एक संत से मिलने गया और अपनी चिंता बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो एक काम करो, इस गांव में जितने भी अमीर लोग हैं उनसे जाकर पूछो कि क्या उन्हें सुख की प्राप्ति हुई है। रामू पहले एक बड़े व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने कहा, मेरे पास धन है लेकिन दिन रात व्यापार की चिंता रहती है, मैं सुखी नहीं हूं। फिर वह गांव के जमींदार के पास गया। जमींदार ने कहा, मेरे पास जमीनें हैं लेकिन शत्रुओं का डर हमेशा बना रहता है, मैं सुखी नहीं हूं। रामू ने पूरे गांव के लोगों से पूछा, लेकिन हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा था। अंत में वह वापस संत के पास गया और बोला, मुझे समझ में आ गया कि धन और संपत्ति सुख का कारण नहीं है। संत ने कहा, सच्चा सुख वही पाता है जो भगवान का स्मरण करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जब तुम्हारा मन संतोष से भर जाएगा तभी तुम सच्चा सुख प्राप्त करोगे। रामू ने संत की बात मानी और धीरे धीरे अपने जीवन को धर्म और सेवा में समर्पित कर दिया। अब वह न केवल खुद सुखी था बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया था। शिक्षा, कलयुग में सच्चा कल्याण केवल भक्ति, सेवा और संतोष से ही प्राप्त हो सकता है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं से।